दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ लेक्चर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में आपके ऑल ओवर इंडिया में जेई और एई के लिए जितने भी जॉब्स अपडेट आते हैं हम आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं। आज के इस वीडियो में हम LMRC जेई के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। क्वेश्चन आपका ये LMRC जेई 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर आपको चट्टान और मिनरल के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं क्वार्टज, सेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम और माइका। पहला ऑप्शन है आपका बेसाल्ट और जो आपका मार्बल है ये मेटामॉर्फिक रॉक में आते हैं। ऑप्शन बी है आपका इसमें से कोई भी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। ऑप्शन सी है आपका इसमें से ग्रेनाइट जो है वो एकमात्र इग्नियस रॉक है। या फिर ऑप्शन डी है आपका क्वार्टज और माइका जो है आपके मिनरल हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। आपके जो क्वार्टज और माइका हैं ये क्या हैं, ये आपके मिनरल हैं। और अगला क्वेश्चन भी आपका है BMC से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है ब्रिक आर बर्न एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ। यानी आपकी जो ईंटें होती हैं वो किस तापमान पर जलाई जाती हैं। क्वेश्चन आपका हरियाणा जेई 2015 और लखनऊ मेट्रो जेई 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं 500 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 700 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक, 900 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक। तो आपके दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। ईंटें जो है आपकी जलाई जाती हैं 900 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक। और ब्रिक में आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जैसे ईंट का मानक आकार क्या है, ईंट का वजन जो है कितना होना चाहिए, कितनी ऊंचाई से ईंट गिराने पर नहीं टूटनी चाहिए, और वो कितना पानी सोखे। ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्वेश्चन आपका LMRC AE और SSC JEE 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आपकी OPC सीमेंट में सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड फॉर। यानी जो आपका स्लम्प टेस्ट होता है उसका यूज किस लिए करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं वर्केबिलिटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, या फिर ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो स्लम्प टेस्ट हम करते हैं वर्केबिलिटी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इन ए स्टेडिया डायफ्राम इज। यानी आपका जो स्टेडिया डायफ्राम होता है उसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर की संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर की संख्या होती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। द लेइंग ऑफ सीवर्स इज डन विद। यानी सीवर जो है उनको बिछाया जाता है मैग्नेटिक कंपास से, थियोडोलाइट से, लेवल से, या फिर प्लेन टेबल से। तो सीवर को बिछाया जाता है एजे लेवल में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाई। यानी बबल ट्यूब की जो सेंसिटिविटी होती है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है आपका ट्यूब के डायमीटर को इंक्रीज करके, या फिर जो भी उसमें बबल यूज होता है उसकी लेंथ को डिक्रीज करके, या जो भी हम उसमें लिक्विड यूज करते हैं उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करके, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिक्रीज करके। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा, ट्यूब के डायमीटर को इंक्रीज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइज एंड फॉल मेथड इज यूज टू मेजर।
यानी राइज और फॉल मेथड जो है इसका यूज हम कहाँ करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए, वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए, रिलेटिव एलिवेशन के लिए या फिर लेंथ के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। राइज एंड फॉल मेथड का यूज करते हैं हम रिलेटिव एलिवेशन को मेजर करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से। क्वेश्चन आपका यूपी आरवीएनएल जेई और एलएमआरसी एई के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है एज पर आईआरसी फॉर बिटुमिन बॉन्ड मैकेडम मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इन परसेंटेज विल बी। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार जो आपकी जलबद्ध बिटुमिनी सड़क होती है उसमें जो हम मिलावा यूज करते हैं उसकी अधिकतम जो है इम्पैक्ट वैल्यू क्या होती है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं 35%, 20%, 30 या फिर 25। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही रहेगा 30%। और लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है सॉइल इंजीनियरिंग से। द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लाइमिंग एल्कलाइन सॉइल इज, यानी आपकी जो क्षारीय मिट्टी होती है उसे सुधार करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं केवल लीचिंग, या फिर उसमें जिप्सम और लीचिंग मिलाएंगे, या फिर सिर्फ जिप्सम ऐड करेंगे, या फिर वहाँ पर ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही रहेगा जिप्सम और लीचिंग। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।